Good morning, student. 7th class. This is the next topic of heat chapter. In the previous section, we discussed about conduction and convection method of the heat transfer. There are two phenomena which are seen in the nature are called sea breeze and land breeze. What is the sea breeze? In the coastal area, during the daytime, land get hotter or heated faster than water. Means air over the land become hotter and hot air always rise and to fill the space of the hotter air, cooler air from the sea goes to their place. Due to this, warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. This is called sea breeze. Means जब गर्म हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलने लगती हैं तो ऐसी अवस्था को सी ब्रीज कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ठंडी हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं। इसीलिए कोस्टल एरियाज में जो घर बनाए जाते हैं उनकी विंडो को ओशियन या सी की तरफ खोला जाता है, जिससे कि ठंडी हवाएं घरों में एंटर करें और घरों से गर्म हवाएं निकल के समुद्री एरियाज की तरफ फ्लो करने लगती हैं। एक घटना दिन के समय होती है और हवाएं सी की ओर चलती हैं, इसलिए इसे सी ब्रीज कहा जाता है। रात्रि के समय में इसका रिवर्स होता है या इसका जस्ट उल्टा होता है। एट द नाइट एग्जैक्टली इट रिवर्स, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। जो पानी होता है वो बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है, बहुत धीमे धीमे कूल डाउन होता है लैंड की तुलना में। इसीलिए कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, और जो ठंडी हवाएं होती है वो ज़मीन से समुद्र की ओर चलने लगती है। तब इस घटना को लैंड ब्रिज कहा जाता है। लैंड ब्रिज में रात्रि के समय में जब वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है तो लैंड की तुलना में जब वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब लैंड बहुत तेज़ी से ठंडी होती है, तो जो ठंडी एयर होती है, जो एयर ठंडी होती है लैंड के ऊपर की, वह समुद्र की ओर बहने लगती है। इसीलिए इसे लैंड ब्रिज की संख्या दी जाती है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है आपका रेडिएशन। दिस इज द लास्ट फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर। दिस इज द लास्ट या थर्ड टाइप या फिनोमेना ऑफ द हीट ट्रांसफर। व्हाट इज द रेडिएशन? वी नो दैट there is no media such as the air in most of the part of the space. Means यदि हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो स्पेस में किसी प्रकार का मीडिया नहीं है, किसी प्रकार का पदार्थ नहीं है जो किसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करे या उसको ट्रांसफ़र करने में सहायता करता हो। मतलब मीडिया नहीं होने की वजह से वहाँ पे फ्री स्पेस है, वैक्यूम टाइप का है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि most of the space between the earth and sun is the without media, but heat comes from the sun to the earth by the another phenomena is called radiation. Means जब हीट का फ्लो बिना किसी माध्यम से एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होने लगता है तब उस फिनोमेना को रेडिएशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस मेथड। जब हम कमरे में रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम जो गर्मी महसूस करते हैं उसका कारण भी क्या है? रेडिएशन ही है। ऑल द हॉट बॉडीज रेडिएट द हीट। जितने भी
गर्म वस्तुएं होती हैं वो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करती हैं। एंड व्हेन द हीट फॉल ऑन द एनी ऑब्जेक्ट, some part of the heat reflected, some part of the heat absorbed, and some part of the heat may be transferred. मीन्स हीट के साथ तीन फिनोमेना घटित होते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफर, व्हेन द हीट इज सब्जेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज व्हेन द बॉडी एब्जॉर्ब द हीट। दिस इज द रीजन we hold the umbrella when go out in the sun during the daytime. Thank you all of you. In the next section we discussed about the some other phenomena and some other examples.